इंदापाल उग्र सिद्धपाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। तुम्हें कुछ आगे रह गया था। चलिए आज हम उसमें पढ़ाते हैं आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, भाज्य संख्या आपका आया, के बाद अभाज्य संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। जैसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए को अगले नेक्स्ट टॉपिक से एक एक का वर्णन करते हैं। जिसे भाज्य संख्या, पहला आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब यह है, भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इसका मतलब ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या की काउंटिंग कितने से शुरू होती है, आइए देखते हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका होता है 4 के बाद आपका कितना है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 है, 9 भी है, तमाम है। ये आपका है फाइनाइट तक। लेकिन इसमें जो पूछता है कि क्यों 2 को नहीं लिया गया, क्यों 1 को नहीं लिया गया, का मतलब यह है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड आता है उसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। अगर आपने 2 ले लिया, सपोज करिए आपने 2 ले लिया, तो आपका 2 ही गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड 1 है और इसका 2। इसके अलावा इसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होती है उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चाहे जैसे आप कह लीजिए जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 है, आप देख लो 4 का एक गुणनखंड है 1, फिर दूसरा गुणनखंड 2, फिर तीसरा गुणनखंड 4 स्वयं है। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। ऐसे आप 10 देख लीजिए, 10 के भी आपके कई गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपका पहला गुणनखंड 1 है, फिर आपका दूसरा 2 है, फिर तीसरा आपका 5 है, फिर चौथा आपका 10 है। तो 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। जो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछे तो ये हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको इसी में जो है 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए सबसे छोटा भाज्य क्या है, तो आप बता सकते हो। जैसे आपको दे दिया 12 दे दिया, 25 दे दिया, 35 दे दिया और मान लीजिए 10 दे दिया। अब इसमें पूछता है सबसे छोटा भाज्य क्या है, तो अब ये नहीं कहोगे कि आप सर ये 4 बताए थे। अब आपको इन ऑप्शन से बताना है सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, अब पूछा जाए इसमें सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका क्या है, 35। आ गया समझ में दोस्तों। चले नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से और क्वेश्चन अधिक से अधिक इसी पे आता है, आपका है ये दूसरा टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये है अभाज्य अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल दो ही भाजक होते हैं, इसका केवल दो ही भाजक होते हैं, दो से ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ दो भाजक होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं संख्या, स्वयं संख्या का मतलब यह है कि जिसको आप अभाज्य संख्या बताओगे वो स्वयं या एक। क्यों? क्योंकि एक से सभी संख्याएं कटती हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो तो सभी संख्याएं एक से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। तो किसी का भाजक एक, किसी के भी संख्या में कोई भी संख्या हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें पहला भाजक एक छिपा रहता है और वह संख्या भी दूसरा भाजक वह संख्या होती है, लेकिन दो के अलावा कोई उसमें और नहीं। इसका मतलब अर्थात यह है अभाज्य संख्या उन संख्याओं को जो कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अंक संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसी अभाज्य संख्या का एक और नाम है जो परीक्षाओं में बेहद इंपॉर्टेंट है, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, रूढ़ संख्या या कह दीजिए आप अभाज्य संख्या की काउंटिंग कैसे शुरू होती है? इसकी काउंटिंग ठीक 2, 3, 5, आप 2 ले लीजिए। यहाँ 2 के 2 ही आपको फैक्टर दिखेगा। आपका पहला क्या है? 1 और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप 11 ले लीजिए। 11 में आप देखेंगे पहला आपका क्या है? 1 और दूसरा 11। इसका मतलब जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं इसका सिर्फ 2 ही भाजक होते हैं, स्वयं अपने या एक। फिर इसमें कहता है अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। 2 के अलावा कोई सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है और अगर स्टेप आगे करता है तो पूछता है सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या भी आपका 2 है। और अगर ये पूछ ले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तब भी आपका आंसर, अगर इस तरीके से पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तब भी आंसर। बड़े में कहेगा सम अगर लगा दिया तब भी आंसर 2 है, छोटा कहा तब भी आंसर 2 है, अगर समअभाज्य की बात कर रहा है तब भी आंसर 2 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कहता है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या। तो आप काउंट करेंगे 30 तो कटेगा ही, 30 के बाद आपका क्या है? 31। 31 के बाद आपका आ जाएगा 37, आपका 32 कटेगा, 37 कटेगा, 34 कटेगा, 35 कटेगा, 36 कटेगा, उसके बाद 37, 37 के बाद 38 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 40। ठीक है, 30 और 40 के बीच 2 ही अभाज्य संख्या है, वो है 31 और 37। तो कम से कम आप लोग 100 तक अभाज्य संख्या क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार आपको पूरा
1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या लिख के बता दे रहा हूं, और 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपका है 25 अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद में आपका 23 है, 23 के बाद में आ जाइए 29 है, 29 के बाद 31 है, 37 है, के बाद 41 है, 43 है, 47 है, के बाद में 51, 52, 53 आपका है, 53 के बाद में 56, 57, 58, 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, के बाद 83, 89 के बाद 70। चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब आपको ये जानकारी हो जाएगा 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। 20 से पूछ रहा है 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तुरंत आप कह दोगे 90 और 100 के बीच कितनी है? एक अभाज्य संख्या, वो क्या है? 97। कह दिया गया। 80 और 90 के बीच क्या कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप तुरंत बता दोगे 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। क्या क्या है? 83 और 89। अब 1 से लेके कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी कि आप अभाज्य संख्या काउंट नहीं कर। इसके आगे जो अभाज्य संख्या मान लीजिए पूछ लिया 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, जब हम आपको विभाज्यता का नियम बता देंगे कि देख के कि 2 से कैसे संख्याएं कटती है, 3 से कैसे कटती हैं, तो आप उसको भी बता दोगे 173 भाज्य है कि अभाज्य। ऐसे कह दिए, मान लीजिए 173 सपोज करिए, 173 आपको काउंट करना है, भाज्य है कि अभाज्य है। इसका तरीका है, इसके ऊपर जिसका आप पूर्णता वर्गमूल जानते हो ले लीजिए, वहां तक अभाज्य। अगर कटना होगा तो उन्हीं संख्याओं से कट जाएगा, अन्यथा वो क्या मान लिया जाएगा? अभाज्य संख्या मान लिया जाएगा। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक, या 15 का ले लीजिए 225 ले लीजिए। अब 15 का ये स्क्वायर है, 15 तक आप अभाज्य संख्या लिख दीजिए। अगर कटना होगा तो उन्हीं से कट जाएगा, अन्यथा इसको क्या मान लिया जाएगा? अभाज्य संख्या मान लिया जाए। आइए 15 तक, तो 15 तक अभाज्य संख्या आपका क्या है? चलिए 2 से चेक करते हैं भाज्य है कि नहीं। 2 से इसका सिस्टम है, आपको बता देंगे। जब इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 2 से नहीं कट रहा। चलिए 3 से चेक करते हैं। जब अंकों का योग 3 से कट जाती है तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो अंकों का योग 7, 3, 10, 1, 11 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। चलिए आपको 4 से नहीं चेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो 4 से कटेगा वो 2 से 2 बार में पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए 5 से चेक करने के लिए जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, वो संख्या आप देखते ही इकाई पे अगर 0 है या 5 है उसको 5 से काट देंगे। चलिए आते हैं 7 से आप चेक कर लीजिए। 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3 बचा, 33 नहीं कटेगा 7 से। आइए 11 से सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 आता है या 11 का उड़ जाता है, तभी वो 11 से पूर्णतः विभक्त होता है, तो आपका ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आपका क्या है?
अभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए वो तो विभाज्यता के नियम के बाद बताएंगे। इसका मतलब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए। ठीक, चलिए इसमें ये देखते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य अगर पूछ रहा है तो आप 2 आंसर बताएंगे। सबसे छोटा समअभाज्य पूछेगा तब भी आंसर 2 बताएंगे। सबसे बड़ा समअभाज्य पूछेगा तब भी 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य। 2 के अलावा कोई सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अभाज्य संख्या अगर कह दे सबसे बड़ी अभाज्य तो ये काउंट नहीं कर सकते। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है, वो है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एचसीएफ का मतलब मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? आप भाग दे दीजिए। एचसीएफ खैर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एचसीएफ बताएंगे। छोटा सा यहाँ आप क्या किया जाता है, छोटे से बड़े में भाग दे दिया जाता। चलिए 3 से हम 4 में भाग देते हैं। 3 एकन्यम आया 1, फिर इसको भाजक बना लेते हैं, ये भाज्य होता है। 1 तिहाई, ये जो लास्ट भाजक बचता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। का मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 14, 15 आप ले लीजिए। ठीक, ये भी आपका क्या है? सहअभाज्य संख्या। सिर्फ एक समझिए, जिसका एचसीएफ, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होता है उसी को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आ गया समझ में दोस्तों? चले नेक्स्ट टॉपिक। अगला है आपका परमेय संख्या। ठीक, परमेय संख्या या रेशन नंबर वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या कहा जाते हैं? उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P और Q पूर्णांक हो, इंटीगर हो। पूर्णांक मैंने आपको पहले बता दिया था, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है और धनात्मक भी होता है। इसका मतलब ये फिर नीचे यहाँ का रहा है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 से किसी संख्या में आप भाग देते हैं, जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा कि 0 यहाँ अगर अंश में रहता है, मान लीजिए 0/5 है और 5/0 है, तो दोनों दशा में बच्चे बता देते हैं 0 आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ध्यान दीजिए किस दशा में 0 आता है मान, और किस दशा में इनफाइनाइट आता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप 5 से जब 0 में भाग दोगे तो उसका मान 0 आता है, लेकिन जब आप 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत, आता है इनफाइनाइट आता है, जिसको गिना नहीं जाता है, उसी को इनफाइनाइट आएगा। ठीक, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि हर आपका 0 ना हो, अंश कुछ भी हो, हर आपका 0 ना हो। उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कई तरीके का है एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जितने भी पूर्णांक हैं सब वो आपके क्या हैं? अभी आपने जो पढ़ा है सब आपके क्या हैं? सब परमेय संख्या है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है,
इधर आपका है 1 है, -1 है, -2 है, ये आपका इस तरीके से, ये सब आपके क्या हैं, परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर जी इसको 1/1 तो लिख सकते हैं, ये तो परिमेय है। जैसे 3/, आपने 4 लिख दिया, ये भी परिमेय है। 3.14 आपने लिख दिया, ये भी परिमेय है। ठीक, 22/7 आपने लिखा, ये भी अंश बटे हर के रूप में है, ये भी आपका परिमेय है। लेकिन कहोगे सर जीरो क्या है, प्रश्न आती है जीरो क्या है, जीरो भी यहाँ परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0/1 भी आप लिख सकते, यहाँ कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपको जो ध्यान देना है वो आपका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो गया तो उसका मान अनंत आता है, वो परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। अब इसमें जो क्वेश्चन जैसे कहा दिया 2.5, 2.5 पूछ लिया, 2.5 परिमेय है कि अपरिमेय। आप जिसको भी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो वो आपका परिमेय संख्या है। जैसे आप इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 1 अंक पे दशमलव है, पर नीचे आप क्या करोगे, 10 से गुणा 10 से भाग, तो गुणा करोगे ऊपर हो जाएगा 25, 25/10। आप काट दे दिए 2 से या 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5/2 हो गया। का मतलब ये आपका परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को परिमेय संख्या कहते। सिर्फ इसमें ध्यान यही देना है, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। फिर अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसी को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √2 को आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हो, या इसी डिफिनीशन को बदल दीजिए, दूसरे हिसाब से डिफिनीशन को कर लीजिए, या रूट के अंदर की जो भी संख्याएं हैं जिसका आप पूर्णता वर्गमूल नहीं ले सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर की जो भी संख्याएं जिसका आप पूर्णता वर्गमूल नहीं ले सकते हो, उसी को क्या कहा जाते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। जो आप √4 करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 का मतलब क्या हो गया? 2/1 लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब जो काफी इसमें इंपॉर्टेंट है वो पाई। एक है पाई जिसको वृत्त में काउंट करते हैं। कुछ बच्चे इसको परिमेय मान लेते हैं, कुछ अपरिमेय। क्या सही है इस पे आप ध्यान दीजिए। पाई क्या है, 22/7 क्या है, और 3.14। सामान्य रूप से तो आप कहोगे सर जी तीनों बराबर है, लेकिन जब ये परिमेय और अपरिमेय में आप इसको अलग अलग करोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आप कहोगे सर जी पाई का मान 22/7 काउंट करते हैं, ठीक है। दशमलव में 3.14 आप काउंट करते हो, ये भी ठीक है। लेकिन एक आरा पाई परिमेय है कि अपरिमेय, 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, 3.14 परिमेय है कि अपरिमेय है। तब आप कहोगे पाई ये इसका मान 22/7 सिर्फ माना गया है, वो वास्तव में एक्चुअल जो है ये नहीं है कि
ये 22/7 इसका होता है, वो एक माना गया है। और जब आप 7 से 22 में भाग दोगे तो इसका मान जो आता है 3.1425 ऐसे एंड सो ऑन। ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसको जब तक ये शांत आवर्ती में नहीं आएगा तब तक ये प्रमेय संख्या नहीं कह सकते हो। इसलिए जब 3.14 ऐसे लिखा रहेगा तो आप इसको प्रमेय संख्या बोल सकते हो। ये हो जाएगा 314 तो प्रमेय हो जाएगा। 22/7 है वो तो भिन्न के रूप में दिया गया है, अंश बटे हर के रूप में दिया गया है, वहाँ आपको कोई समस्या है नहीं। सिर्फ जो समस्या है पाई, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कदाप प्रमेय मत करिएगा, यही आपकी गलती होती है। काफ़ी मैंने क्वेश्चन देखा है अपरिमेय पे आता है, बच्चे गलत कर जाते हैं। तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर उसका मान 22/7 कर दिया जाए या 3.14 कर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या हो जाएगा। चलिए फिर एक छोटा सा इसमें ये संख्या की जो मैं बात करता हूँ, बार बार संख्या, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ऐसे यहाँ जो गणित है, गणित में जो है अंकों के दो या जैसे आप हिंदी में कहते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला दिया जाता है तो शब्द बन जाता है। वैसे गणित में जो संख्या बोला जाता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।